महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। से सुनने वाली बात है वो। हाँ सुनाओ। हाँ तो ऐसा हो गया, जब हम वहां से गए तो हम कम से कम 13-14 दिन रहे वहाँ। 13-14 दिन रहे तो हम, और 14-15 आदमी थे हम, मतलब कहाँ का है, पूरे परिवार में से किसी भी संगत में से ऐसा आदमी कोई नहीं था। अब जो आदमी वहां ना हो, तो जब तक कई दिन हो गए वहाँ बीत तो मतलब तो जो है सवेरे करें, अब कहने लगा भाई सवेरे को चलेंगे भाई। तो महाराज जी जो थे, मतलब उस टाइम तक, जिस टाइम तक वहां से आश्रम से निकलने का टाइम था करीबन 7 बजे के करीब सुबह का। हाँ 7 बजे निकलो। हाँ। तो 9 बजे ट्रेन मिली थी वो। हाँ। तो अब जो बैठा जाएंगे, बस वहाँ जो थे अपना महाराज जी आराम कर रहे, लौट रहे, यानी कि लौट थोड़ रहे थे, बस कुछ नहीं, जो जहाँ भूख का अपना चले आवे सब, जाके अपना ऊपर बैठ गए। अब वो एक दूसरे को कहने लगा भाई तू गया नहीं वहाँ, कहने लगा गया तो महाराज लौट रहे, आराम कर रहे, सो रहे, कुछ भी कर रहे थे। जब जाते 9-9:30 बजे, कहने लगे बिना हाँ महाराज जी, कहने लगा नंग गए यही है वे। हाँ कहने लगा नंग गए यही है। अच्छा। कहने लगा महाराज जी ऊपर बैठे। कहने लगा अच्छा। कहने लगा ला बुला के बुला कर ला, मैं सौरव को बहुत जाओ की बीमारी लगी। बस कुछ नहीं भाई, सब बुला लिए। कहने लगे बस गए नहीं भाई तब। और मैं तो सोचा था मैंने कहा चार्ज होंगे, और तब भी मुझे परेशान कर दो, गए नहीं। अच्छा जी, मतलब कई दिन गुजर लिए। गुजरने के बाद में फिर जो थे, एक वो था इसकी नागी की करवट में, उसका मैं नाम भूल गया क्या था, ये तो मेरे ध्यान नहीं। वो अमेरिका चला गया था उस टाइम पे, नमडा। तो उन्होंने कई मकान बनाया था जाके अलग। तो जब मकान बनाया अलग जाके, तो उसमें जो थी उन्होंने मतलब गृह प्रवेश क्या कहे वो तो मैं वो करा था। तो उसमें दावत खाने गए, दावत खा के सब आए ना। महाराज जी ने क्या कहने लगा भाई ऐसी बात है, वहां जाओ और सब दावत खा गए। दावत खा आगे आके जो थे अपना रात को जब बैठे कीर्तन हुआ, जो बातचीत हुई, बैठ गए। महाराज जी कहने लगे नु भाई एक काम करो। कहने लगा भाई आपके कहीं करीबन ऐसे बज गए 11-12। कहने लगे भाई महाराज जी कहने लगे नु नारायण दास तू तो एक झाड़ रोटी खाओ ना, पीछे ही बना हुआ था चौक सा था, उसके पीछे एक मकान था। कहने लगा नारायण दास को तो वो दे दिया, अगर है सो कुछ भी करो। एक कपड़े का फेंचा बनवा दिया नारायण दास को, भाई अपना है इंगे काम करो और आके अपना फिर सांझ को आश्रम में यहाँ मंदिर में रुको, अपना रोटी नहीं खाओ, कुछ नहीं। फिर जो थे कहने लगे भाई सिलेंडर भी दे दिया, ऐसे सिलेंडर भी दिवा दिया। फिर नेता को भाग मारी। कहने लगा नेता नु कहा जी। कहने लगा तेरी साइकिल भी बेकार होनी चाहिए। कहने लगा ले तू अपनी साइकिल भी नहीं ले। वो नेता को साइकिल को पैसे दे दिए। फिर कहने लगे महाराज जी, कहने लगा भाई नुक जो यो कुसम है नारायण दास की लोनिया छोकरी, लोनिया नहीं कहते छोकरी कहते। कहने लगा तो नारायण दास की छोकरी है। कहने लगा भाई इसका जो जितना भी मतलब देना है, मतलब टूम कहते हुए जो टूम थी वे जो है बनवानी वे जो थी भाई इसकी सब बनवा के दे दी। कल को कोई बात ना हो, सब बनवा के दे दी। फिर बीना को बुलाया। कहने लगे बीना कल को सामान की क्या है, सामान क्या आना। कहने लगा जी फलाना ढिकराना, मतलब जो भी जिसको मांगते रहे सबको बना निकाल के जेब बोलते देते रहे, जाकर की जेब में पैसे देते। फिर देने के बाद में बात हुई। कहने लगे भाई बिना
कहने लगे मेरे को स्कॉच की बोतल रखी है। कहने लगे बिना बोला और आज इन्हें दे अरे मेरे सामने ये बैठे पी लेंगे बस बस वे जो थे बस वो फिर रन्नू था हरिओम था इन्होंने फिर वो ना कर दी इस बारे में वो बोतल फिर नहीं आई कुछ नहीं। कहने लगे तो फिर एक काम कर कहने लगा जो मिठाई आई बर्फी का डिब्बा आया वो उस टाइम वो 700 रुपए किलो थी बर्फी। तो उसका बरीक कितना था इतना पीस बरीक था उतना बरीक इतना पीस बरीक और उधर उठाते थे नो उठा था वो। तो कहने लगे बोला वो दिया वो खा सब कुछ। कहने लगे फिर तो मैं जाओ की बीमारी होगी तुम चले जाइए पर एक काम करियो अब क्या पहले आना पड़ेगा जो जिस टाइम से तुम आओगे उस टाइम से पहले आना पड़ेगा। कुछ नहीं जी होगी बात सारी। फिर जो जैसे माथा टेकने मंडे सब तो मुझे ना महाराज जी ने 100 रुपए दिए। जब मैंने माथा टेका तो महाराज जी ने 100 रुपए दिए। अब मैं 100 रुपए लेके बैठ गया। अब रन्नू और हरिओम कोई क्या महाराज जी को माथा टेक दे कोई कुछ कहे बहुत देर गहपा होती रही। जब लास्ट में उठ के चले हरिओम कहने लगा जब उन्होंने कहा तो मेरे ध्यान नहीं कहने लगा जब उठ कर चलेंगे ऊपर जाओगे सोने तब तो महाराज जी को माथा टेक दे निकाल। मैंने महाराज जी को जो है माथा टेक दिया उनका। महाराज जी ने कहने लगे मैंने तुझे दिए अब तूने रख ले भाई। यहाँ आगे फिर हम आने के बाद में 1 दिन हुए 2 दिन हुए 4 दिन हुए 10 दिन हुए तो मेरे ध्यान में मैंने कहने लगे। आने के बाद में यहाँ फोन आया आगे से जब बात है महाराज जी का शरीर। तो जब महाराज जी को कहते नहीं अब यो भी जावेगा वो भी आवेगा कहते थे महाराज जी अब जो आंखों ने देख रखा वो ना समान है यानी कि वो जाना जो दिखता नहीं वो समान है। लेकिन आज तक इस संगत में एक बात बता दो अगर सिर्फ नाथ जी को छोड़ के अगर कोई आदमी नु कह दे हाँ मुझे विश्वास था कि हमारे महाराज जी हमें छोड़ के जाएंगे तो मैं उसकी 100 जन्म गुलाम करूंगा। अगर नाथ जी को छोड़ के सिर्फ एक किसी को आज तक विश्वास नहीं था कि सारी दुनिया चली जाएगी लेकिन हमारे महाराज जी हमें छोड़ के नहीं जानेंगे। आज तक अगर कोई कहते इस बात को सिर्फ नाथ जी को छोड़ के मैं उसकी 100 साल गुलाम करूंगा। इसी भरोसे बैठे थे चाहे दुनिया पर लो हो जाइयो लेकिन हमारे महाराज जी हमारे साथ रहेंगे। हम चाहे चले जाए हमारे महाराज जी यहाँ आए सब कुछ हुआ। लेकिन देखो मेरी बात सुनो अब कुछ भी हुआ लेकिन कोई समझ नहीं पाया। सिर्फ एक नाथ जी हैं जो कहीं कुछ बाहर निकट गया इससे जो समझ पाए। अन्य सब चक्कर में आए चाहे 2 दिन को आया या 1 दिन को आया। अब जो हमारे महाराज जी हैं अब वो हाँ हैं और रहेंगे और थे और रहेंगे और नहीं ऐसे आने के और नहीं कहीं कुछ होने का। अब जो भी है संपूर्ण मालिक यही है और यही रहेंगे। आप आओगे तो अपना रूप बदल कर किसी और रूप में आ जाओ उसी में आ जाओ। हाँ। वो पहचानने वाले की बात है। तो दूसरी बात अक संगत का चाहे लुंगाड़ा या कुछ भी है अक चाहे किसी ने कितने गुना कर रखे अक वे फिर भी उसे चाहे कहीं पड़ा बुला लाने की कोशिश करेंगे। अब आ जाओ बुला ले अपने जितना वर्णन करा जाए उतना थोड़ा है। अन्य भाई लेंदर वो भी टाइम था अब बैल को चले करता हमारा तो साजी रहते में तो फिर हमारे पिताजी क्या करते एक कुंडी क्या करते उस टाइम पे सुनी होगी। हाँ कुंडी सुनी। तो एक कुंडी आपस में अलग भरे करे थे। तो उसमें क्या हो कर था जब सब चले आते तो मेला उछड़ जाता जीने लगे कर रहा तो मैंने करे करता बात था उस टाइम भी महाराज जी का पता था मुझे। महाराज जी पता नहीं इस टाइम पता नहीं कद हमारा बच्चा छूटेगा इस बीमारी से।
कभी पीछा छूटेगा। मैं अपनी आत्मा से कह करता, हाँ बोलने नहीं करता, अपनी आत्मा से कह करता। हाँ, इतना दुखी हो गए थे इस काम से। तो ऐसा होते उस मतलब लाचड़ में कड़े बंधा करती तो वे थी, तो इसमें टंडी फंसा ले आते। हाँ तो टंडी के साथ चले जाते, रात मिल जाती और हम गिर जाते, तो लाचड़ के ऊपर को घूम जाते और लाचड़ के तले को हम निकल जाते और हमारी जब आंख खुले नहीं ये वे हो जाते। और आज यहाँ से वहां तक कहीं तक मैंने आज तक बताऊं मैं लेंदर भाई, अब मेरी हैसियत से 100 गुना काम करवा दे महाराज जी, 100 गुना। हाँ, घर में क्या नहीं है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, सब कुछ नहीं। आज मेरी हैसियत कुछ नहीं है। नहीं, आज तक सब कुछ दे दिया उन्होंने, मालिक ने सब कुछ दे दिया। मैं उसी बात कहूँ, यानी कि लड़कियों के ध्यान नहीं, अब मेरी हैसियत 100 गुना करवा दिया। जो 10-20 साल से मेरे काम नहीं हुए, वे मुझे फोन करके वे काम होंगे। कहने लगा क्या पैसा हो, क्या क्या है, बिल्कुल। दुख जिस पहाड़ पे खड़ा होकर मुंह तुम्हें कंचन का बना दूंगा, कंचन का बना दूंगा, जिस पहाड़ पे खड़ा होकर मुंह साफ कर दूंगा। तो सतगुरु थे वे कोई ऐसे थोड़ी, भाई सतगुरु हैं वे, हाँ थे क्या है, सतगुरु हैं वे, मतलब क्या चीज है? कोई पता ही नहीं लगा। एक नाथ जी को छोड़कर आज मैं बता रहा हूँ, अब पता ही नहीं लगा। मन रे भी आगे तो पता नहीं, भगवान जाने संगनाथ जी की भी बहुत चोरी हुई नहीं हुई, नाथ जी महाराज जी के पास पता नहीं कुछ कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा विस्तार है, कुछ नहीं पता लग रहा, कुछ नहीं पता महाराज जी के पास। और क्या खेल है पता ही नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अब बस वे जाने और को नहीं कुछ। हाँ सही बात है, उसका उनका भेद वही जाना है बस। यहाँ तक लटक गई, हाँ। लटक पड़ी, हाँ यूं कहने थे। हाँ तो जने कैसे क्या अगर अम्मा से क्या मैंने जने कैसे क्या बात हुई, अम्मा ने कहता कहने लगा जो चला गया ना एक बार यहाँ से, यो आने का नहीं, यो आने का नहीं कहता। मैंने कहता यो अगर यो चला गया यहाँ से आने का नहीं। अरे महाराज जी ने कई बार गया, कहने लगा अब सारे संगत जाओ, मैं गाड़ी करके दूंगा, सारा खर्च दूंगा, चले जाओ मेरा चिल्ला। और वहां तक की ये भाव पड़ी इसके, और ध्यान में बैठा हो कहते ही तो है नहीं बात, आगे बैठा चले जाओ, तब दर्शन कर जाओ।